हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है द वॉयजर रेडी। पिछले एपिसोड में हमने भंडारदरा में पहुँचे। हमने आपको रंधा वाटरफॉल दिखाया, कतलधर वाटरफॉल भी दिखाया और रात को पहुँचे शेतकारी फार्म हाउस में। हम यहाँ पे 2 रात रुकने वाले हैं और आज भी हम आपको भंडारदरा पूरी तरह से दिखाने वाले हैं। चलिए अगले दिन सुबह दोस्तों हम आके कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ अभयारण्य पहुँचे। ये एंट्री गेट का चेक पॉइंट है। यहाँ पे हमें एंट्री करना पड़ता है क्योंकि ये सेंचुरी है। तो यहाँ पे एक पर्सन का 30 रुपये लिया जाता है और एक गाड़ी का 100 रुपये कार के लिए। ये अभयारण्य के बीच में आर्थर लेक है, जिसके चारों तरफ से ये रास्ता जो है हमें पूरा का पूरा अभयारण्य कंप्लीट करते हुए हमें बाहर तक लाके छोड़ेगा। दोस्तों ये जो जगह है, यहाँ पे ये लेक बहुत बड़ा है और यहीं पे हमें कलसूबाई पीक भी देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है। ये 5400 फीट पे स्थित है। दोस्तों कुछ साल पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, पर यहाँ पे ये रास्ता तब बना नहीं था और उस टाइम पे और भी ज़्यादा रॉ हमें फील होता था। ये जो रास्ता है आप दिख रहा है, अभी तो ये पूरा डांबर का बन चुका है, ये कोलटार का बन चुका है, पर पहले ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये कच्चा रास्ता था और यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन नहीं था। अभी आपको काफ़ी सुविधा हो गई है। यहाँ पे खाने पीने वगैरह के सब जो है कुछ देर के बाद आपको दुकानें दिखेंगे। बीच बीच में छोटा छोटा सा गांव भी है। ये पूरे अभयारण्य के अंदर आपको छोटे छोटे बहुत सारे गांव भी रहता है। तो ये सबसे पहले जो हम गांव पड़ेगा वो है मुर्शेद के पास आपको द हॉस्टलर करके जो स्टे करने का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेक के पास में कॉटेजेस है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये मूर्ति और इन खूबसूरत वादियों में इतना अच्छा माहौल बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे मानो स्वर्ग जैसा यहाँ पे फील होता है। आप यहाँ पे लेक के पास भी जा सकते, यहाँ पे बोटिंग भी होती है और एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने के सामान भी मिलता है यहाँ पे और आपको लंच डिनर वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ का जो कॉटेजेस है ये एकदम लेक फेसिंग है, तो शाम को मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत माहौल बनता होगा। यहाँ पे टेंटिंग कैंपिंग के लिए भी बहुत सारे साइट्स है। ये जो सामने आपको ग्रीनरी दिख रहा है गार्डन जैसा, यहाँ पे कैंप्स भी लग जाते जो टेंट लगाते। एक अद्भुत शांति और एक खूबसूरत माहौल। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ मिलेगा। इन पहाड़ों के बीच में भी आपको 3 गढ़ मिलता है, यानी फोर्ट, जिसका नाम है कुलंग, मदन, अलंग। ये 3 गढ़ सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक में से माना जाता है महाराष्ट्र का। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम रोड को फॉलो करते जाएंगे, चारों तरफ से हमें बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे पाजिरे बेट यानी टापू, फिर कलसूबाई शिखर मिलेगा, फिर उम्बरदरा व्यू पॉइंट है, कोकण कड़ा एक व्यू पॉइंट है जहाँ से कोकण का पोर्शन दिखता है, फिर संदर्भ वैली जो बहुत ही हाईएस्ट वैली है यहाँ पे दिखेगा, अमृतेश्वर मंदिर और रतनगढ़ जैसे जो पॉइंट्स है ये आपको मिल जाएंगे। इसी रास्ते को कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी मिल जाते, जिसमें से रिवर्स फॉल, नानी वाटरफॉल और नेकलेस फॉल ये मेजर बड़े वाटरफॉल हैं। हमें जहाँ तक पॉसिबल होगा हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे गांव के जो लाइफ है, बच्चे हैं ये स्कूल से आते हुए सब कैमरा से छुप रहे हैं। आप देखेंगे तो ये झुक के भी जा रहे हैं। तो बहुत प्यारा सा यहाँ पे एक लाइफ है, शांति है, सुकून है। और हम पहला एक छोटा सा वाटरफॉल पे आके पहुँचे, जो एक तरीके से पानी जो है ये पहला पॉइंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ना
तो ये प्यारा सा एक छोटा सा वाटरफॉल है, कुछ बड़ा नहीं है, ख़ास नहीं है, बस पसंद आया तो हम लोग यहाँ पे रुक गए। कुछ देर ये शांति से जो चारों तरफ प्रकृति को देखना, यही तो हमें चाहिए, यही तो शांति देती है हमें। फिर हम आगे की तरफ निकल पड़े हैं। दोस्तों, ये आके हम पहुँचे हैं एक पॉइंट पे जहाँ से कलसूबाई पीक का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। आप यहाँ से ट्रैक करते हुए हाईएस्ट पीक कलसूबाई महाराष्ट्र का, यहाँ पे आप यहाँ से जा सकते हैं। हम आगे की तरफ अब बढ़ रहे। दोस्तों, ये जो आर्थर लेक है ये एक रिजर्वर की तरह काम करता है। भंडारदरा डैम या विल्सन डैम हम जिसे कहते हैं। तो ये विल्सन डैम 1910 में स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने और 1926 साल में ये ख़त्म हुआ था, मतलब हम आज़ादी से भी पहले का। और ये जो लेक है ये अराउंड 34 किलोमीटर के आसपास का लेक है। इसके चारों तरफ हम ये चक्कर करके ही ये सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। और ये जो लेक है इसके अंदर पानी ब्रावरा रिवर जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, रांदा फॉल, वहाँ का पानी से ही ये बनता है। दोस्तों, बीच बीच में ऐसे जंगल आती है और इन पेड़ों के बीच में से धूप छाँव की आँख मिचौली एक अलग सा हमें एक सुकून और एक माहौल क्रिएट करता है। अभी जो हम जा रहे हैं ये भंडारदरा घाटघर रोड है और हम आके पहुँचे घाटघर डैम पे। अगर आप इस पे सीधा चलते रहेंगे तो घाटघर जाके पहुँचेंगे एक दूसरा गांव में और आप अभयारण्य से बाहर आ जाएंगे। अभी जो हम रुके हैं ये जगह है घाटघर इंटेक हाइड्रो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बिजली वगैरह का निर्माण कार्य होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आके रुके और चारों तरफ देख रहे इतनी खूबसूरत पहाड़ और ये नज़ारे। दोस्तों, मौसम भी हमारा साथ दे रहा है और धूप छाँव लगी है। अब हम रिटर्न अंदर की तरफ से अमृतेश्वर मंदिर के लिए टर्न कर लिए। अमृतेश्वर मंदिर शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, कहा जाता है ये 1200 साल पुराना मंदिर है। और उसी तरफ हमें सांधन वैली भी मिलता है। दोस्तों, ये अंदर का रोड का हालत कुछ सही नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाड़ी, अगर आपका सेडान गाड़ी है तो थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देख के चलिए। तो अब हम आके पहुँचे सांधन वैली। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे अंदर जाने के बाद पार्किंग मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स है और हमें भूख भी लगी थी, तो हमने गर्मा गर्म बटाटा भाजी यानी आलू के भाजी पकोड़े वो खा लिए और सांधन वैली की तरफ निकल गए। यहाँ पे कार पार्किंग था तो वहाँ से एंट्री पॉइंट करके हम लोग जैसे ही सामने आ रहे तो ये सांधन वैली है। तो सांधन वैली में 10-15 मिनट का ऐसा चल के जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे पूरा वैली का व्यू दिखता है। यहाँ वी शेप में 2 रास्ते निकलता है, एक ट्रैक के लिए, एक सांधन वैली के लिए। तो हमने सांधन वैली का पहले लिया। यहाँ पे जाते वक्त हमें बहुत सुंदर लेक, पानी का रिसोर्सेज और बाएं तरफ सांधन वैली के जो पहाड़ है सीरीज़ वो हमें दिखाई देने लगा। हम राइट हैंड साइड पे वैली की तरफ बढ़ने लगे। अगर आप जानना चाहते कि हम ट्रैक की तरफ क्यों नहीं गए, तो दोस्तों ये सांधन वैली का जो साइड है ये काफ़ी दूर है और अंधेरा होने से पहले अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले इसको कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत जो खाई है, मतलब ये कोकण कड़ा बोला जाता है, ये जो व्यू है यहाँ से हमें कोकण का जो कोस्टल एरिया महाराष्ट्र का पड़ता है वहाँ का व्यू दिखता है। बेसिकली ये पहले के ज़माने में एक ट्रेड रूट हुआ करता था। तो यहाँ पे हमें खूबसूरत आसमान और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखर नज़र आ रहे थे और इसी में से अनगिनत झरने यहाँ पे गिर रहे थे वैली में। बहुत सारे दोस्तों कैमरा में एक्चुअली कैप्चर नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत दूर है।
यहाँ पे दोस्तों जो आपको ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं सामने, ये अलंग, मदन और कुलंग पहाड़ है। ये बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक होता है, वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक। चारों तरफ हमें ऐसे झरने और बीच में से बनाया हुआ रास्तों से हम चलने लगे। चारों तरफ घास भी बहुत हरा दिख रहा था। दोस्तों संदन वैली एक नेचुरली पानी से खुद से खुदाई हो चुका एक वैली बनता है, जो 200 फीट गहरी खाई में बनता है और यहीं से हमें दिखना शुरू हो गया। दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो थोड़ा संभल के, क्योंकि बहुत जगह पे अनगार्डेड एरिया है और आप क्यूरियोसिटी के हिसाब से ज़्यादा आगे की तरफ झांकने के लिए मत जाइए। ये 200 फीट गहरा खाई, इसमें बारिश के दिनों में झरने बहुत होते हैं और इसमें पानी भी होता है। दोस्तों क्या आपको पता है संदन वैली को वैली ऑफ शैडोज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्से में कभी सनलाइट पहुंचता ही नहीं। ये व्यू पॉइंट इस पहाड़ का लास्ट छोर पे है, जहाँ पे 360 डिग्री आपको एक तरफ संदन वैली दिखेगा, एक तरफ कोकण का। और यहाँ पे आपको अगर गौर से देखेंगे तो ये रिवर्स वाटरफॉल भी बनता है। आपको पानी नीचे गिरते हुए भी दिखेगा और उसके ऊपर से रिवर्स जाते हुए स्ट्रीम्स भी दिखेगा। अब हम जा रहे संदन वैली का जो ट्रैक पॉइंट का जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ के लिए। ये पॉइंट दोस्तों अगर आपके साथ वयस्क वृद्ध साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनको ना लेके जाए तो ही मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों के बीच में से उतर के आना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। यही वो जगह है जहाँ से संदन वैली का ट्रेकर्स ट्रैक स्टार्ट करते हैं। यहीं से उतरते हुए आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा बैठ के शांति से देखे चारों ओर और फिर हम पार्किंग की तरफ आगे बढ़ गए। दोस्तों पार्किंग की तरफ जब हम आगे बढ़े, सामने की पहाड़ों पे ये करवट बदलते हुए बादल हमें बहुत अद्भुत लग रहे थे और हमने ले लिया एक छोटा सा टाइम लैप्स। चाय पी के हम आगे अमृतेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ के रास्ते बहुत डेंजरस है और खाई भी है और ख़राब भी है, आप थोड़ा संभल के। कुछ लोग दोस्तों जो ट्रैफिक के नियम फॉलो नहीं करते हुए उल्टा डायरेक्शन से आ जाते, अभी सबको परेशानी भी हो रही है। अभी हम आके पहुँचे अमृतेश्वर मंदिर। दोस्तों ये मंदिर 1200 साल पुराना मंदिर है, जिसके शिवलिंग पानी के नीचे रहता है और कहा जाता है ये पांडवों के समय पांडवों ने बनाया था वनवास के टाइम पे। हम इस मंदिर पे अभी रुक नहीं रहे, फिर कभी अगली बार आपको ज़रूर दिखाएंगे। आगे हम बढ़ते जा रहे नानी वाटरफॉल की तरफ। दोस्तों ये वाटरफॉल ऐसा बहुत इजीली एक्सेसिबल है, काफ़ी हाइटेड है और पूरा का पूरा एरिया बनाया हुआ है। इन सीढ़ियों से हम आराम से इस नानी वाटरफॉल के बेस में जाके पहुंच सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस वाटरफॉल के पीछे की तरफ भी आप जा सकते हैं। ये केव के जैसा स्ट्रक्चर है और आपको पानी के पीछे जाने का वहाँ पे बनाया हुआ पूरा रोड है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अद्भुत लग रहा था ये वाटरफॉल। दोस्तों कैमरा में ये छोटा लग सकता है, लेकिन सामने ये काफ़ी बड़ा है। शाम ढल चुकी है, अब हम अभयारण्य से बाहर आ जा रहे हैं। शाम का आसमान, कुदरत के नज़ारे एक अलग रूप में हमने एंजॉय किया। इस गेट से अब हम अभयारण्य से बाहर आ जा रहे और अपना जो आज का स्टे है शेतकारी फार्म हाउस, वहीं पे अपना वापस जा रहे। तो यहाँ पे 2 दिन का हमने रूम लिया हुआ है ताकि हम भंडारदरा शांति से घूम पाए। दोस्तों वापस अपने होटल शेतकारी फार्म हाउस में आने के बाद ओनर ने मुझे बोला कि नाइट वॉक पे लेके चलता हूँ और आपको ये क्रैब्स और बहुत सारे पेड़ दिखाता हूँ। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे फिर वो जो ये
आते हैं ना पत्रोली बनाते हैं खाने हाँ, के लिए, हाँ, हाँ। ये इससे बनता है। अच्छा ये ये दो। पलस बोलते हैं इसको। हाँ, हाँ। इसको 3 ही पान रहेगा। अब देखो हर पत्ते को 3 ही पान रहता है। हाँ। दिखड़ा बोला है हरड़ा, हाँ, हाँ, हरड़े, वैसा ही हरड़े, हाँ। बेड़ा है। ये भी हम लोगों ने ऐसे ही रखा है दिखाने के लिए, क्योंकि ये भी ये इसका भी यूज वहाँ पे होता है, मेडिकल में होता है, हाँ, हाँ, हाँ। औषधि में। ये देखो ये देखो ये देखो, देखा मैम, देखो ठीक है। अरे यार गया ये नाइट वॉक एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हमारे लिए और हम आज का दिन यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों, चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ये सब आपको देखने को मिलेगा।